उस गांव के लोग तुम्हें गाली गलौज देंगे, उस गांव मत जाना। उस पर पूरन ने कहा, मैं उस गांव वाले को शुक्रिया अदा कहूंगा कि कम से कम गाली ही दिए, गाली ही देंगे, मारेंगे तो नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, हो सकता है मारेंगे भी। कहा फिर भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, कम से कम जान से तो नहीं मारेंगे। कहा हो सकता है तुम्हें जान से मार दे। कहा मैं उसके बाद भी उनका शुक्रिया अदा कहूंगा कि जो जीवन में और भूलें होती, अब इसके बाद कोई भूल नहीं होगा, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा। अब जो भी मेरे अर्जित किए गए कर्म हैं वह पुण्य के रूप में विद्यमान रहेगा। उस पर बुद्ध ने कहा, अब तुम उस गांव जा सकते हो। तो ठीक इसी तरह से जब कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है, अब जो डेथ करता है तो उसके बाद उससे जो भूलें होती वह भूल नहीं होगी, क्योंकि लोग धीरे धीरे कर करके आपस में जो चर्चा करेंगे उनकी अच्छाइयों का चर्चा करेंगे। उसके बाद का भी इम्पोर्टेंस क्यों है, इस बारे में समझना जरूरी है। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो बुद्ध ने धरती पर हाथ रख कर करके उन्होंने कहा, पास्ट में जो बुद्ध हुए थे और वर्तमान में जो बुद्ध हैं, अब फ्यूचर में जो बुद्ध होंगे, मैं उन सबों की वंदना करता हूं। उस पर अन्य बौद्ध भिक्षु ने कहा कि भगवान, मुझे यह समझ नहीं आया कि पास्ट और प्रेजेंट वाले को तो आप प्रणाम किया और फ्यूचर में जो बुद्ध होंगे आप उसको भी प्रणाम कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आया। ये चौ बुद्धा अतीता चौ, ये चौ बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना चौ, ये बुद्धा अहंग वंदामि सब बता। उस पर उन्होंने कहा कि पास्ट में जो बुद्ध हुए उनके ज्ञान को वर्तमान वाले बुद्ध फैला रहे हैं, और वर्तमान में जो बुद्ध हैं उस ज्ञान को फ्यूचर वाले बुद्ध यदि नहीं फैलाए तो यह ज्ञान यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए आने वाले जो बुद्ध हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो वर्तमान वाले बुद्ध के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं उस बुद्ध के लिए भी आज ही प्रणाम करता हूं। अब दो तरह के किसी की पैदाइश होती है, एक बायोलॉजिकल पैदाइश और दूसरा आइडियोलॉजिकल पैदाइश। बायोलॉजिकल जो पैदाइश होती है वो 13वीं के बाद भूल जाता है। हम सब जो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबकी आयु 13वीं तक है, और 13वीं के बाद आपके बच्चे उसी समय में आपका नामो निशान मिटा देंगे और आप अतीत हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई महापुरुष है, सक्षम के अनुसार उनकी पहचान गांव लेवल पर, किसी को स्टेट लेवल पर, किसी को देश लेवल पर, किसी को दुनिया लेवल पर, उनकी मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए किसी भी महापुरुष के बारे में कहते हैं गौतम बुद्ध महान हैं, महान थे नहीं बोलते। भीमराव अंबेडकर महान हैं, थे नहीं बोलते। और उनके फोटो पर माला चढ़ा दिया जाता है, यानी ये आदमी मर गया। बुद्ध के ऊपर माला नहीं चढ़ाते, यानी बुद्ध यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, उगता था नहीं बोलते हैं, या उगेगा नहीं बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो इसी तरह से जो भी महापुरुष है ना, वह है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब कोई महापुरुष मरते हैं तो वो बायोलॉजिकल डेथ होता है उनका, आइडियोलॉजिकल डेथ नहीं होता। बुद्ध के संतान इंडिया के लोग हैं तो समझिए बुद्ध के जो बायोलॉजिकल संतान है, बुद्ध को तो मार दिया।
लेकिन बुद्ध के जो आइडियोलॉजिकल संतान है, चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वो बुद्ध के नाम को जिंदा रखे हुए। तो हम लोगों के लिए भी एक अवसर अभी भी है। बायोलॉजिकल तो संतान हम लोग अपने माँ बाप के हैं, सक्षम के अनुसार आइडियोलॉजिकल संतान बनने की कोशिश करें। कुछ न कुछ तो सभी लोगों ने अपने आप को आइडियोलॉजिकल संतान दिया। बच्चों को जब आपने ABCD सिखाया तो आइडियोलॉजी आगे गया, लेकिन इससे भी आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जब आप आगे अपने कर्म को करेंगे तो लोग कर्मों का हिसाब करता है। कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा का मतलब है पूर्ण जानकारी। कर्म का हिसाब किताब है। आप कितना बार वैष्णो धाम की यात्रा किए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। आप लोगों के लिए क्या किए, मानवता के लिए क्या किए। आप में यदि क्षमा, दया, तप, त्याग, समर्पण, करुणा, मैत्री नहीं है, आप जीते जी मर जाते हैं। एक बार सोच करके देखिए कि यदि ये गुण नहीं है और आप पूजा करते हैं और लोगों का मर्डर करते हैं, झूठ बोलते हैं, सारे पंचशील का उल्लंघन करते हैं, उसके बाद भी आप महापुरुष कहे जाएंगे। उसके बाद आपको कोई नहीं महापुरुष कहेगा।